यही राहुल गांधी ने आज से 10 साल पहले 12 साल पहले ईवीएम पे निशान लगाना शुरू किया। आज वो ईवीएम से हटकर आपकी वोटर लिस्ट पे आ गए हैं, इलेक्टोरल रोल्स पे आ गए हैं। तो ईवीएम का मुद्दा कहाँ चला गया? एक तो पहले राहुल गांधी जी को देश की तरफ से धन्यवाद कि वो फाइनली इतना शोर मचाने के बाद मान रहे हैं कि ईवीएम सही है। इतना दिन ईवीएम विलन था, अब मान लिया कि ईवीएम सही है। वोटर लिस्ट पे सवाल हमेशा रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है वोटर लिस्ट जो बनता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा फुल प्रूफ होता है, उसमें गलतियां नहीं होती? मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ना भाई, एकदम त्वरित एटम बम गिरा था, धड़ाधड़ कुछ करते तो समझ में आता है एटम बम गिरा है। ऐसे ही संसद में भूचाल आए थे, आपको याद ही होगा। मैं बोलूंगा और अर्थक्वेक आ जाएगा। इसी से समझ में आ जाती है कि जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट होता है एक डायनास्ट का, कि मैं देववानी हूँ, मैंने पॉलिटिशियन हूँ और इसलिए मैंने जो कह दिया वो अंडर ओथ ही समझा जाए। इससे बड़ा सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट क्या हो सकता है? जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि राहुल गांधी ने इस सदी का सबसे बड़ा घोटाला खोज डाला है, लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने पहली बार किया। इससे पहले उन्होंने ईवीएम हैक करने के लिए बोला कि बीजेपी ईवीएम हैक कर रही है, लेकिन जहां वो जीत जाती है वहां का ईवीएम हैक नहीं होता, लेकिन जहां हारती है सिर्फ वहां का ईवीएम हैक होता है। और ये जो खोज की है राहुल गांधी ने, इसको कोई भी नहीं बता पा रहा है, ना ही क्लियर कर पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ ध्रुव राठी के अलावा, क्योंकि सब जानते हैं ध्रुव राठी का मेन मकसद क्या है और किसकी तरफ से वो बंदा बोलता है। बाकी आज एनडीटीवी के पत्रकारों ने ढंग से इनकी पोल खोली और खूब मजे लिए। क्या कुछ खास हुआ इस पूरी वीडियो के अंदर, आइए चलिए देखते हैं। राहुल गांधी के आरोप हैं। एक उन्होंने एक उदाहरण के तौर पे आदित्य श्रीवास्तव का भी नाम लिया था। जब आप उनका जो एपिक नंबर है, वोटर वेबसाइट जो है उस पर आप सर्च करेंगे तो सिर्फ एक दिखाता, महादेवपुरा के एक 458 नंबर पार्ट नंबर में वो दर्ज है। लेकिन कांग्रेस ने जो डिटेलिंग दी है कि इस जैसे लखनऊ ईस्ट की विधानसभा में उनका जो नाम है जिस नंबर पे, या जो मुंबई सबअर्बन की जोगेश्वरी विधानसभा में है, या महादेवपुरा के ही पार्ट नंबर 459 में भी उनका नाम, जब वो पूरी ड्राफ्ट रोल आप जो है डाउनलोड करेंगे तो वो आदित्य श्रीवास्तव के नाम जगह जगह मिलते हैं। चार जगह मिलते हैं वो नाम। एक आरोप उनका डुप्लीकेट वोटर वाला, जिसमें उन्होंने कहा एक बड़ी संख्या है वहां पर। तो ये और लेकिन इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि भाई आप शपथ पत्र पे लिख के दीजिए, और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है अगर आपके दावे सही नहीं पाए गए तो आपके खिलाफ एक्शन भी होगा। क्या आपको लग रहा है आने वाले समय, आने वाले चुनाव में चुनाव आयोग ही खुद मुद्दा होने वाला है? चुनाव आयोग तो पहले से मुद्दा है। राहुल गांधी का एटम बम था या नहीं था, पहले मैं उस पर अपनी राय बताना चाहता हूँ, फिर इस स्पेसिफिक सवाल पे आऊँगा। मेरा अपना मानना है कि बड़ी मेहनत करके कांग्रेस पार्टी ने बड़े सारा डेटा निकाल के ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं है। और वो कई मुद्दे जो उठाए, उन्होंने 5 तरीके बताए चोरी करने के, मैं उनको रिपीट नहीं करूँगा, आप बोल चुके हैं सब कुछ। पर उनमें से 1-2 तरीकों पे तो सवाल खड़े होते हैं, दिखाई देते हैं। एक तो आदित्य श्रीवास्तव वाला एग्जाम्पल ही सामने है। पर मेरा ये कहना है कि यही राहुल गांधी ने आज से 10 साल पहले 12 साल पहले ईवीएम पे निशान लगाना शुरू किया। आज वो ईवीएम से हटकर आपकी वोटर लिस्ट पे आ गए हैं, इलेक्टोरल रोल्स पे आ गए हैं। तो ईवीएम का मुद्दा कहाँ चला गया? अब आप कोई उनके पक्ष में ये कह सकता है कि भाई ईवीएम पे जो लड़ाई लड़ी तो वीवीपैट का सिस्टम लागू हो गया। फिर उन्होंने कहा कि वीवीपैट में केवल 5 पर्ची क्यों मिलेगी, हमको तो सारी की सारी चाहिए, सबका निकलना चाहिए ताकि सबका मिलान कर सकें। तो वो हमेशा चुनाव आयोग पर जो सवाल खड़े करते रहे हैं, उस प्रक्रिया में एक नई लड़ाई वो लेकर आए हैं। तो पहला सवाल तो यही कि क्या वो ईवीएम को हम मान लें कि ईवीएम जेन्युइन है? क्योंकि कल जब ये सवाल उनसे पूछा गया कि वापस बैलेट पेपर पे जाएं तब आप संतुष्ट हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब वोटर लिस्ट ही कॉम्प्रोमाइज है तो चाहे वो बैलेट पेपर हो चाहे वो ईवीएम हो, इससे क्या फर्क पड़ता है, चुनाव तो एक ही पक्ष में होना है। तो इसका मतलब उन्होंने ईवीएम की लड़ाई अब छोड़ दिया, वो बैलेट पेपर इलेक्टोरल रोल की लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी बात, संजय सर, राहुल गांधी ने कहा बम फोड़ेंगे, कल फोड़ दिया है। आपको क्या लग रहा है उस धमाके का भारतीय राजनीति में क्या बड़ा असर होने वाला है? आपके सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है। अगर एटम बम कल गिरा है तो आप बैठे हुए कैसे हैं? मतलब सीधी सी बात है। पॉलिटिकल बम, पॉलिटिकल तो संसद भी आज चल रहा है, संसद से ले रहे हैं। कमाल कर दिया भाई, आप हमसे सगुफा कर रहे हैं। एटम बम छोड़ा, आज संसद भी चल रहा है। बेंगलोर में जहां एटम बम उन्होंने गिराया वो भी चल ही रहा है। कर्नाटका में अच्छा भला सरकार इतने गंभीर आरोप राहुल गांधी ने लगाए, लेकिन आज भी आप जो है उसी लाइन पे बात कर रहे हैं। कमाल कर दिया। राहुल की गंभीरता आपको समझ नहीं आ रही है? तो इसी से समझ में आ जाती है कि जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट होता है एक डायनास्ट का, कि मैं देववानी हूँ, मैंने पॉलिटिशियन हूँ और इसलिए मैंने जो कह दिया वो अंडर ओथ ही समझा जाए। इससे बड़ा सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट क्या हो सकता है? आप बताइए, मुझे कोई बताए कि एक डायनास्ट का सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट को आप कहें कि हम सीरियसली लें, जो व्यक्ति इस तरह की भाषा बोल रहा है।
आपने डिबेट यहाँ से नहीं शुरू किया, बड़ा लंबा चौड़ा आपने व्याख्यान दिया कि राहुल जी ने ऐसे नहीं, मैंने जानकारी दी। वो जानकारी कल से पब्लिक डोमेन में है, ठीक है। सादाब आपको इशारा कर रहे हैं कि ना वो करें, पहले सुन लीजिए। पहला चीज़ ये कि मतलब मैं इस चीज़ से हतप्रभ हूँ कि कोई व्यक्ति कैसे ये बोल सकता है। दूसरी चीज़ कि जो चीज़ आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने बड़ा वो विवरण दे दिया और ये धमाका हो गया, भाई अगर कह रहा है तो ओनस आपके ऊपर है ना कि आप ये कह रहे हैं कि मैंने ब्लैक एंड व्हाइट में, कब से कह रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट में, तो दे दीजिए ना शपथ पत्र, क्या दिक्कत है? एफिडेविट देने में आपको क्या दिक्कत है? आपने महाराष्ट्र के बारे में बात की, महाराष्ट्र के हाई कोर्ट ने क्या उस पर वर्डिक्ट दिया कि ये बेफिजूल की बातें हैं, कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, यही कहा था ना मेरे ख्याल में, इफ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट। अभी मैंने चेक करके नहीं देखा। महाराष्ट्र के बारे में हो गया, हरियाणा में आप ही के लोग अग्रीएबल नहीं हैं, यहाँ चलिए लेकर के आ गए। अब 2-3 बातें हैं। एक तो पहले राहुल गांधी जी को देश की तरफ से धन्यवाद कि वो फाइनली इतना शोर मचाने के बाद मान रहे हैं कि ईवीएम सही है। इतना दिन ईवीएम विलन था, अब मान लिया कि ईवीएम सही है। थैंक यू वेरी मच राहुल जी, ठीक है। पहले चीज इसके लिए भी राहुल जी को धन्यवाद। हालांकि उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं है भाई, मतलब यही उसका है अर्थ निकाल रहे हैं। भाई, मतलब ब्रॉडली अब हमारा काम ही यही है, जर्नलिज्म में, मीडिया में आप हैं ही इसीलिए अर्थ निकालने के लिए, समझ गए? तो मैं अपने काम को जस्टिफाई कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये कि उनका जो है, मान लीजिए कि आप इस पे आ रहे हैं, आप हो गया 2 प्रदेश का, आप चलिए कर्नाटका को आपने चुना, बहुत अच्छा किया आपने कर्नाटका को चुना जहाँ आपकी सरकार है। और आप क्या कह रहे हैं, ये जो मैंने धमकाने वाली जो भाषा है ना, ये बाहुबली सब करते हैं, आएंगे तो देख लेंगे, जरा घर से बाहर निकलो देख लेंगे, तुमको ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। ये नेता प्रतिपक्ष जो आदमी जिसका परिवार कहते हैं कि मतलब अभी तक हम राज कर रहे हैं, पढ़ाना से लेकर के छड़ाना, अभी तक आप राज कर रहे हैं, और राज सिर्फ इसी नाम पे अभी भी आप प्रमुख व्यक्ति हैं कि आपका एक सरनेम है। तो ये धमकाने वाली बात छोड़ देनी चाहिए, अगर धमकाना ही है। चलिए सही बात है, इलेक्शन कमीशन का कोई स्टाफ स्टेट में नहीं होता, वो जो वहाँ के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भी हैं वो स्टेट गवर्नमेंट में आईएएस के उस पे मतलब जो स्टेट उनको दिया जाता है वहाँ के होते हैं। तो उनका बाकी सीआरओआर का सारा काम आज यहाँ है, कल वहाँ ट्रांसफ़र होंगे, वो होता रहता है। इलेक्शन के टाइम में या इलेक्शन से रिलेटेड काम में इलेक्शन कमीशन बहुत सारे लोग को इंगेज करता है। तो जो आरओ है, जो या लोकसभा में डीएम और विधानसभा में एसडीएम, ठीक, और बाकी जो ये आपका जो भी वोटर रोल बनाने की बात है, उसमें कौन लोग इंगेज होते हैं? जो लोग वहाँ के स्कूल टीचर होंगे, जो वहाँ के ब्लॉक के जो मतलब नीचे के कर्मचारी होंगे, वो लोग इंगेज होते हैं। वो लोग तो आज भी आपके कंट्रोल में है भाई। सिद्धारमैया जी इतने पावरफुल मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उनके रहते हुए सब कुछ हो गया और पता नहीं चला। भाई वो तो आप ही के स्टाफ है ना, केंद्र ने कोई अलग से थोड़ी भेजा है वहाँ पे। अगर वो सीआरपीएफ और सीआईएसएफ और बीएसएफ का किया होता तब तो समझ ले वो आपके स्टाफ हैं भाई। तो पिनलाइज करना है तो पूरा स्टेट ही को फिर आप तो हरकम पहुंचा देंगे ना। 1 लाख फर्जी वोट निकाल करके जो भी आ गए तो भाई एक्शन लीजिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एटम बम फूटता तो कहीं हलचल होनी चाहिए थी ना, उसको नहीं छोड़ेंगे चाहे तुम रहो या ना रहो, कहीं भी हो। चलिए अब बच गया कि राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं अगर वो सही है, अगर वो सही है और 4 जगह किसी के नाम आ रहे हैं, तो इससे बड़ा राहुल गांधी से बड़ा कोई एडवोकेट एसआईआर का नहीं हो सकता। या राहुल गांधी सबसे बड़े एसआईआर के एडवोकेट होने चाहिए। पार्लियामेंट का काम ठप करके रखे हैं पिछले 15 दिन से, है ना, एसआईआर पे। बिहार में आप एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, तो ये जो भ्रांति आप फैलाते रहते हैं ना, इसको स्टॉप करिए, इसको स्टॉप करिए और ये अहंकार से बाहर निकलिए कि मैं राजनेता हूं, मैंने जो बोल दिया वो ओथ पे समझा जाए। बस एक सवाल संजय सर, आपने सारी बातें की, आपको वोटर लिस्ट पे कोई पहली बार आरोप नहीं लग रहा है? बहुत समय से आरोप लगता रहा है कि हमारा वोट काट दिया या हमारे लोगों का वोट काट दिया। वोटर लिस्ट पे सवाल हमेशा रहे हैं। आपको लग रहा है, जो ठीक है आप कह रहे हैं कि राहुल के बहाने आप कह रहे हैं कि राहुल एसआईआर की वकालत कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है वोटर लिस्ट जो बनता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा वो फुल प्रूफ होता है, उसमें गलतियां नहीं होती? मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ना भाई कि वो स्टाफ इलेक्शन कमीशन का स्टाफ नहीं होता। इलेक्शन कमीशन उस समय उस पर्पस के लिए उसको ये करता है। तो इलेक्शन कमीशन अगर डाउन द लाइन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कोई ऑर्डर दे रहे हैं, ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं कि सारे वोटर बदल दो, तो डाउन द लाइन कोई जाकर के मतलब वहाँ हजारों हजार लाखों के नंबर के कर्मचारी लगते हैं ना, कोई आपको नहीं बताया। आपके स्टेट में इतना सब कुछ हो रहा है और आपको पता ही नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ।
देखिए वो अभी उनको एकदम त्वरित एटम बम गिरा था, धड़ाधड़ कुछ करते तो समझ में आता है एटम बम गिरा है। ऐसे ही संसद में भूचाल आए थे, आपको याद ही होगा। मैं बोलूंगा और अर्थक्वेक आ जाएगा, इलेक्शन कमीशन खत्म हो जाएगा, मैं बोलूंगा खत्म हो जाएगा। उनका ट्वीट क्या है, लोकतंत्र पे एटम बम का हमला। अब बताइए, आपने ये वीडियो देखी, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस तरह की बातें आपको क्या लगता है कि पहली बार हुई है ज़िंदगी में? नहीं, ये हर रोज़ हो सकती हैं, रोज़ नई बातें आ सकती हैं, क्योंकि इनका काम यही है कैसे नए नए पपलू फिट करना। क्योंकि वो कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये वही उदाहरण है जो आपको साक्षात दिखाई दे रहा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।